नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। काम तो कमाल का किया है मुंबई पुलिस ने। 2 साल पुराने मामले को फिर से खोल दिया। ऐसा मामला जिसे कोर्ट ने क्लोज कर दिया था, उस मामले को भी मुंबई की मुस्तैद पुलिस ने खोल डाला। और तो और इसे खोलने से पहले कोर्ट से इजाजत तक नहीं ली गई, फिर भी ये फाइल खोल दी मुंबई पुलिस ने और फिर अर्नब गोस्वामी को आखिरकार ट्रैप कर ही लिया। गजब तो यह है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की भविष्यवाणी भी कितनी सटीक रही। रिपब्लिक टीवी पर एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने तो 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि अर्नब गोस्वामी को किसी ना किसी केस में फंसा ही दिया जाएगा, ट्रैप कर ही लिया जाएगा। तो हो गई ना नवाब मलिक की कही बात 100 आने सच। वैसे भले ही ये केस 2 साल पुराना हो, पर सोचिए कितनी मशक्कत से इस केस को तलाशा है मुंबई पुलिस ने। टाइमिंग भी गजब की रही। सुबह सवेरे 6:15 बजे, बताइए वो समय जब आधे से ज्यादा दुनिया सो रही होती है। उस वक्त मुस्तैद कर्तव्य के पथ पर चलने वाली मुंबई पुलिस ने अर्नब के घर पर धावा बोल दिया। एक ही शख्स को पकड़ने के लिए दर्जन भर पुलिसकर्मी अर्नब के घर पर जा पहुंचे, वो भी AK-47 राइफल के साथ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे भी उनके साथ थे, ताकि ये खूंखार अपराधी अर्नब गोस्वामी किसी भी तरीके से भाग ना जाए। जी हाँ, ठीक सुना आपने। जिस तैयारी के साथ लैस होकर मुंबई पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी के घर पहुंची थी, उसे देखकर तो लग रहा था कि वो किसी आतंकवादी या फिर किसी खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ने के लिए पहुंची हो। आत्महत्या के लिए उकसाने के इतने संगीन जुर्म के खूंखार अपराधी अर्नब गोस्वामी को तो मुंबई पुलिस वैसे भी कोई रियायत दे ही नहीं सकती थी। इसीलिए ना तो उनके बुजुर्ग माता पिता को बख्शा गया, ना उनके मासूम बेटे को, ना उनकी पत्नी को। सबके साथ हाथापाई की गई। अब जनाब, जब इतना बड़ा कुख्यात अपराधी हो तो ये सब तो चलता है ना। शुक्र मनाइए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे को कहीं गुस्सा नहीं आ गया, वरना देखने के लिए थोड़ी ही टांगे रखते हैं वो इस AK-47 राइफल को अपने कंधे पर। मुंबई पुलिस की नजर तो वैसे भी इतनी पैनी है कि जो दूसरों को नहीं दिखता वो भी इस पुलिस को दिख जाता है। अर्नब के मामले में तो पुलिस किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना ही नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से तो वो हाथ में आया था। तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हैं। देश की जनता जनार्दन सब देख रही है कि कैसे ये सारे पुलिसकर्मी अर्नब गोस्वामी के साथ बड़े ही शालीन तरीके से और तमीज भरे तरीके से पेश आ रहे थे। ना 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 ना, ये पुलिसकर्मी अर्नब पर ज्यादती कहाँ कर रहे थे। ये तो बड़े अदब से घसीट घसीट कर अर्नब को थाने ले जा रहे थे। वो बात अलग है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बेचारे सचिन वाजे सिर्फ अर्नब के साथ धक्का मुक्की ही कर पाए और कुछ ज्यादा करने का उन्हें मौका मिल ही नहीं पाया। वैसे मुंबई पुलिस के सब्र की भी दाद देनी चाहिए। कब से ये लोग अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। कितनी फाइलें खंगाली गई। TRP में हेराफेरी जैसा फेक मामला भी बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया ताकि अर्नब किसी तरह से उनके शिकंजे में आए, लेकिन फिर भी ये बच निकला। पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला हुआ, 100 से ज्यादा FIR उसके खिलाफ दर्ज की गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा मामला हो, बॉलीवुड में फैला ड्रग्स रैकेट हो, भाई सारे के सारे मामलों में मुंबई पुलिस पर ही सारे कागज अर्नब गोस्वामी ने फाड़ डाले। बार बार एक ही सवाल पूछते रहे। सच तो सबको पता है, पर सच देखना और सुनना कोई नहीं चाहता। इसीलिए बड़ी मुश्किल से ये केस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तलाशा गया, फिर से इसे खोला गया, पर अब इस केस को रीओपन करके भी मुंबई पुलिस फंस गई है। गिरफ्तारी के बाद जब अर्नब को अलीबाग कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर भी करीब 6 घंटे तक, यानी आधी रात तक मुंबई पुलिस का ड्रामा चला। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के सामने मुंबई पुलिस ने दावा करते हुए कहा था कि जिस मामले को अदालत ने साल 2018 में बंद कर दिया था, उसमें पुलिस को नए सबूत, नए तथ्य हासिल हुए हैं। इसकी वजह से उन्हें मामले की जांच के लिए अर्नब गोस्वामी की पुलिस रिमांड की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस हिरासत के लिए कोई अर्थपूर्ण आधार है ही नहीं। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि आत्महत्या के इस मामले और अर्नब गोस्वामी की भूमिका के बीच उन्हें कहीं कोई कड़ी नजर नहीं आती। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले ने तो मुंबई पुलिस से ये भी पूछा कि ये एक पुराना मामला है जिसकी फाइल 2019 में ही बंद हो चुकी है और पुलिस ने बिना अदालत के आदेश के अपने आप ये केस दोबारा कैसे खोल लिया।
इसके बाद अदालत ने अर्नब को पुलिस रिमांड में भेजे जाने की मुंबई पुलिस की मांग को ठुकरा दिया। दरअसल इस तरह के पुराने केस जो क्लोजर रिपोर्ट के साथ क्लोज हो चुके होते हैं, उन्हें रीओपन करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसे ना तो रायगढ़ पुलिस ने फॉलो किया, ना ही उतावलेपन की शिकार मुंबई पुलिस ने। पुराने केस को खोलने के वक्त कोर्ट को नए तथ्य के बारे में विस्तार से बताना पड़ता है कि पुलिस क्यों इस केस को खोलना चाहती है। अगर कोर्ट उस तथ्य से इत्तेफाक रखती है तभी उस केस को फिर से खोलने की इजाजत दी जाती है और फिर कोर्ट ही आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है और उसी गिरफ्तारी वारंट के साथ पुलिस आरोपी के घर पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन इस मामले में तो मुंबई पुलिस ने कानूनी नियम कायदों को फॉलो ही नहीं किया। अब आप खुद ही सोचिए कितनी उतावली थी मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी पर हाथ साफ करने के लिए कि पुराना केस खोलने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसे भी भूल गई। उन नियम कायदों को तो उन्होंने याद ही नहीं रखा। नियम कायदे क्या होते हैं, वारंट क्या होता है, सम्मन क्या होता है, गिरफ्तारी के लिए कोई गिरफ्तारी वारंट भी दिखाना पड़ता है। इन सब तमाम बातों में दरअसल वक्त बर्बाद किया ही नहीं मुंबई पुलिस ने। वैसे भी स्कॉटलैंड यार्ड सरीखी सक्षम पुलिस को इन चीजों की कहां जरूरत होती है। वो तो अर्नब गोस्वामी को जैसे तैसे गिरफ्तार करना चाहते थे। वैसे भी उन्हें अर्नब गोस्वामी के सोर्सेस पर बड़ा शक रहता है। पता नहीं कौन कहां किस वक्त ये खबर अर्नब तक पहुंचा देता तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती। बस इसी खौफ के चक्कर में मुंबई पुलिस ने आधी अधूरी तैयारी के साथ अर्नब गोस्वामी पर धावा बोल दिया। जरा सोचिए, मुंबई पुलिस के लिए तो अब तक ये सिरदर्द बना हुआ है कि टीआरपी में हेराफेरी की शिकायत की एफआईआर की कॉपी पुलिस स्टेशन की फाइल से अर्नब गोस्वामी के हाथों तक कैसे पहुंची। उसी का सोर्स तलाशने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। क्या क्या नोटिस नहीं भेजे मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक भारत को। एडिटोरियल एक्सेस तक मांगने की कोशिश की ताकि कहीं से तो सोर्स का खुलासा हो पाए, पर बात बनी ही नहीं। इसीलिए बिना वारंट के इतनी गोपनीयता के साथ ये छापा सुबह सवेरे पुलिस ने मारा। खैर, तू डाल डाल में पात पात वाला खेल चल रहा है मुंबई पुलिस और रिपब्लिक टीवी के बीच। मुंबई पुलिस ने तो अपनी एक महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई करने का केस भी जड़ दिया है अर्नब गोस्वामी पर। अब सोचिए, इतने सारे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक महिला कांस्टेबल के साथ इतनी बदसलूकी कैसे हो गई। एक हाथ पर पट्टी बंधे होने के बावजूद अर्नब गोस्वामी ने कैसे इस हिमाकत को अंजाम दिया होगा। वैसे वायरल वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्नब के पास ऐसा कुछ करने की गुंजाइश थी क्या। वैसे 5 मई 2018 के इस मामले में जिस इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप अर्नब गोस्वामी पर लगा है, उनकी पत्नी अक्षता नाइक और बेटी अदन्या नाइक की एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब वो अन्वय नाइक के केस के सिलसिले में उनसे मिलने गई थी या फिर कोई राजनीतिक नजदीकियां हैं, इस पर तो सवाल उठेंगे ही। ये भी कहा जा रहा है कि बिना जुडिशियल ऑर्डर के ये केस पॉलिटिकल प्रेशर में ही खोला गया है। ना 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 ना, मुंबई पुलिस पर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी होता ही नहीं है। वो तो सब कुछ खुद ही करती आ रही है। खैर, इस एक कांड ने तो मुंबई पुलिस की कामयाबियों में 4 नहीं बल्कि कई हजार चांद लगा दिए हैं। यादाश्त भी काबिले गौर है मुंबई पुलिस की। 2 साल पुराने केस याद आ गए, लेकिन 6 महीने पुराने केस ना उन्हें दिखते हैं ना याद आते हैं। कब्रें खोद खोद कर वो अर्नब गोस्वामी के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन जो केस उनके सामने सवाल बनकर खड़े हैं उन्हें सुलझाने की फुर्सत उन्हें है ही नहीं। ये ठीक है कि अगर वाकई मई 2018 के 2 लोगों की सुसाइड के इस केस में अर्नब गोस्वामी का नाम है, उन पर आरोप हैं और क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इस मामले में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, तो इस केस को रीओपन किया जा सकता है, फिर से इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। लेकिन इसके लिए पुलिस ने कोर्ट में वो सारे तथ्य पहले जमा क्यों नहीं करवाए। इस केस में जो भी नए पहलू जांच में सामने आए हैं, कायदे से उन सबके बारे में कोर्ट में पहले बताया जाना चाहिए था। वो जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे पुलिस ने फॉलो क्यों नहीं किया। महाराष्ट्र की सरकार के साथ अर्नब गोस्वामी का 36 का नहीं बल्कि 72 का आंकड़ा है और मुंबई पुलिस के साथ भी अर्नब के रिश्ते कैसे हैं ये सभी को पता है। इसीलिए इस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस के उतावलेपन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल पुलिस के रवैये पर है। सवाल इस बात पर भी है कि पुलिस सुबह सवेरे अर्नब की गिरफ्तारी के लिए क्यों पहुंच गई।
वो कोई आतंकवादी थोड़े हैं जो पुलिस के साथ सहयोग नहीं करते। इससे पहले जब जब मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को तलब किया है, वो पूछताछ के लिए थाने पहुंचे हैं। ऐसे में बदले की भावना से 2 साल पुराने केस को फिर से खोलकर अर्नब गोस्वामी को फंसाने की इस कोशिश ने मुंबई पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े किए हैं। पता नहीं क्यों मुझे आज फिर टॉम एंड जेरी कार्टून याद आ रहा है। कभी टॉम आगे तो कभी जेरी पीछे, कभी टॉम पीछे तो जेरी आगे। अब इस खेल में टॉम कौन है और जेरी कौन, इस पहेली का जवाब आपको खुद ही तलाशना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।